गरीबों के लिए क्या किया आपने? गरीबों के लिए क्या? अभी आप कह रहे हो, बार बार आप कहते हो कि शौचालय बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, हमने ये किया। पेट में अनाज रहेगा तभी तो शौचालय का यूज़ करेगा। वही 200-300 रुपये हो जाते हैं। और उससे आपका घर चल जाता है? मैम घर क्या चलते हैं, उसमें खर्चे मेंटेन हो पाते हैं। अच्छा, और जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे किसी त्यौहार पे अगर कुछ लेना हो तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले से तैयारी करके चलनी पड़ती है। और जो चीज़ 5 रुपये की मिलती थी वो 10 रुपये की मिल रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। हमारा रिक्शे वालों का बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो हम 1000 रुपये दिन भर में कमा लेते वो अब 500-700 रुपये कमा पाते हैं। वो बड़ा तो छोटा छोटा लड़का है, शादी करने की बड़ी लड़की है, कैसे शादी होएगा हैं कि कैसे शादी करेगी? कुछ नहीं है, पेट पाल रहे हैं भीख भगवान मांग मांग कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। आज हम नोएडा के सेक्टर 63 में खड़े हैं, जहां हम महंगाई के मुद्दे को लेकर लोगों से बात करने आए हैं। चलिए बताते हैं महंगाई को लेकर लोगों के क्या विचार हैं। नोएडा सेक्टर 63 में आइए जानते हैं यहाँ पे महंगाई का आलम कैसा है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अनीता देवी। अनीता देवी जी, मेरा आपसे सवाल है कि दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी? महंगाई तो दीदी बहुत है, देख रहे हो, ऐसे महंगाई में नहीं तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता। पहले की महंगाई में फ़र्क था या अब की महंगाई में ज़्यादा फ़र्क है? पहले की महंगाई सही था, अब तो महंगाई बतेरा बढ़ रहा है। इसमें क्या है, पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं, कुछ इसमें समझ नहीं आता है। पूरा दिन खड़े खड़े थक भी जाते। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगी? अब हम सरकार से क्या जाके कहेंगे? सरकार नहीं देख रही। कभी कभी दुकान भी नहीं लगती है, कभी कभी कमेटी का लफड़ा हो जाता है, लेके भागो, दूध हटाओ, ये जो टांग रखे गुटखा हटाओ, भगोना हटाओ, नहीं काउंटर तोड़ देते हैं। ये भी तो नहीं लगने देते ना। तो 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या चाहती है, कौन सी सरकार आए जिससे ये महंगाई का स्तर है वो थम जाए? पहले की सरकार तो सही थी, अब तो 30 रुपये किलो आटा भी हो रहा है। 30 रुपये बचेगा, 2-3 गुटखा बेच के जब ही तो मंगाएंगे, कहाँ से मंगा पाएंगे? पहले सही था, अब नहीं सही है। अब तो भतेरा महंगाई है। बड़े लोग तो खा लेंगे, उनके तो भतेरा पैसा है, गरीब लोग का कैसे चलेगा? है कि नहीं? पहले से हमें बहुत फर्क है। देखा आपने, एक आम आदमी के लिए रोज़ाना की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल हो गया है। कभी अथॉरिटी वाले आकर इनकी दुकानें हटवा देते हैं। पहले की महंगाई और अब की महंगाई में इनका कहना है कि पहले की महंगाई सही थी। पहले आटा 18 रुपये किलो था, आज की डेट में आटा 30 रुपये किलो बिक रहा है। सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह जी, मेरा तो सवाल है, पहले कोरोना काल जब अभी आया था उसमें आपका बिज़नेस ठप हो गया था, और आज के टाइम पे कैसा है? महंगाई का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो चीज़ 80 रुपये में मिल रही थी वो आज 120 रुपये में मिल रही है, और जो 100 रुपये की चीज़ वो 150 रुपये में मिल रही है। इसीलिए क्या करें, महंगाई का बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे है गवर्नमेंट ने, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। आपका व्यवसाय यही है? हाँ जी मैडम। तो आपका ये दिन भर का खर्चा जो होता है उससे आपका घर चल जाता है? अब नहीं चल पा रहा है, पहले चल रहा था, अब नहीं चल पा रहा है। पहले की महंगाई सही थी कि अब की महंगाई है? अब की ज़्यादा ही महंगाई हो गई। पहले कम थी महंगाई, अब ज़्यादा ही हो गई, कुछ ज़्यादा ही। बताओ 40-40, 50-50 रुपये एक पीस पे बढ़ रहा है। बताओ कैसे काम चलेगा? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार क्या कर सकती है उसमें? वही ये सरकार ये कहेगी चलो ठीक है कुछ कर सकते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकती सरकार। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। एक मिनट सर, आ जाइए, फ्रेम सही शर्ट बन जाएगी, इधर ही आ जाइए, फ्रेम सही शर्ट बन जाएगी। नमस्कार सर जी। अब स्टार्ट करें, पास आ जाओ और क्लोज आ जाओ। सर आपका नाम? माय नेम इज़ विवेक। विवेक जी, मेरा आपसे सवाल है कि महंगाई का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है काफ़ी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस सामाजिक बुराइयों पर, कुरीतियों पर अटैक करना चाहिए, उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा था कि शायद आपने सुना होगा कि न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जबकि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर वो औरों का मोहताज है। तो कहने का सेंस ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे देश तभी आगे जाएगा, आपके अमृत महोत्सव मना लेने से देश आगे नहीं बढ़ता। झंडे फहरा देने से दुकानों पर, घरों पर, मकानों पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर तिरंगे झंडे फहरा देने से तरक्की नहीं होगी, जब तक गरीब नहीं सुधरेंगे। क्योंकि जिन गरीबों से आप वोट पाते हैं
जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा और हमको विनर बनाएंगे, हमको ये कुर्सी दिलाएंगे, आप उन्हीं को साइड कर देते हैं। उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें अत्याचार होता है। सिलेंडर का दाम मालूम आपको कहाँ था और कहाँ पहुँच गया है इस समय। सारी चीज़ें CNG से लेकर पेट्रोल पंप से लेकर सारी चीज़ें जहाँ पर आप जाते हैं उनका आप रेट देख लीजिए। आप 5G लॉन्च कर रहे हैं, अभी 5G लॉन्च हुआ। 5G लॉन्च करने से किसका सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है? अंबानी और टाटा बिरला, रतन टाटा जैसे लोगों का। कि ये रोड पर जो भीख मांग रहा है बेचारा, जो गरीब है, जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, जो गरीब के साए में पड़ा हुआ है, उसके लिए आपने क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया आपने? गरीबों के लिए क्या? अभी आप कह रहे हो, बार बार आप कहते हो कि शौचालय बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, हमने ये किया। पेट में अनाज रहेगा तभी तो शौचालय का यूज़ करेगा। पेट का अनाज तो आप छीनने पर लगे हुए हो। महंगाई चरम सीमा पर डाल दिया आपने अभी वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को आपने बैन कर दिया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ? जो बेचारा गरीब था, या रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो बेचारा 2 रुपये का पॉलीथीन का पानी से प्यास बुझाकर अपनी प्यास बुझा सकता था। आपने पॉलीथीन बंद कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ उसको? आप हर चीज़ में नियम लागू कर रहे हो। GST आपने बढ़ा दिया, सबका सब कुछ कर दिया आपने। पॉलीथीन बंद कर दी। पॉलीथीन यदि बंद करनी है तो वहाँ पर जाके पॉलीथीन बंद करो ना, जहाँ से वो बन के आ रही है, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, जहाँ से पॉलीथीन बन के आ रही है। क्योंकि आप वहाँ पर बैन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आपको मोटा पैसा मिल रहा है। आप तो गरीबों के ऊपर अटैक कर रहे हो ना। सबसे बड़ा अटैक है 2 रुपये का, जो आपने देखा होगा पानी का पाउच जो मिलता था, जो मार्केट में जो गरीब बेचारे पीते थे, वो आपने बंद करके क्या किया आपने? इसका जवाब आप दे दीजिए। गरीबों के लिए जो बेचारे रोड पर हैं, आपकी MCD जब आती है, MCD की गाड़ी जब आती है तो जैसा लगता है कि भूत प्रेत आ रहा है, भागो यहाँ से। आप उन्हीं को हटाने की कोशिश करते हैं। आपके मुताबिक गरीबों का जो जीवन स्तर है वो कैसे सुधरेगा? जहाँ जीवन स्तर तभी सुधरेगा जब उनको रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 जो बेसिक नीड हैं, वो जब फुलफिल होंगी तब जाके उनका सुधरेगा। और आप तीनों पर अटैक कर रहे हो आप, रोटी, कपड़ा, मकान। आजकल तो चिकित्सा भी इसमें जुड़ गया है। नहीं, चिकित्सा बेसिक नीड से आप ये बताइए, आप चिकित्सालय खोल के बैठ रहे हो, कितने चिकित्सालय आपने अस्पताल कितने खोल दिए अब तक? 2014 से लेकर 2022 तक कितने अस्पताल आपने खोल दिया? इसका चिट्ठा आप मुझे दे दीजिए। आप 5G लॉन्च कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हो, आप सब चीज़ उद्घाटन कर रहे हो। मेट्रो में चलने वाला कौन है? रिक्शा वाला जाएगा, वो बेचारा 10 रुपये का ऑटो में नहीं चला जाएगा। वो उसके पास इतनी औकात है कि मेट्रो का कार्ड बनवाएगा। ये गरीबी का स्तर जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हमारा देश नहीं सुधरेगा। अभी आपने 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो जाती है, आपने अपने जन्मदिन पर आपने रक्तदान शिविर स्थापना की। शायद आपको मालूम होगा कि रक्तदान किया आपने। 2 अक्टूबर पर क्या किया? गांधी जयंती के दिन हमारे देश में आपने क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया आपने? रक्तदान करके किसका भला हुआ? तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो महंगाई के स्तर को मीडियम या नीचे उतारने की कोशिश करें यदि देश की तरक्की करना चाहते हैं तो। जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक गरीब का उत्थान नहीं होगा। ये 5G 4G लाने से नहीं होगा, अमृत महोत्सव मनाने से हमारे देश का विकास नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप फ़ोन चलाते हो? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रोहित जी, मेरा आपसे सवाल है, महंगाई का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैम, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और जो चीज़ 5 रुपये की मिलती थी वो 10 रुपये की मिल रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। हमारा रिक्शे वालों का बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो हम 1000 रुपये दिन भर में कमा लेते वो अब 500-700 रुपये कमा पाते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा। और आपका घर का खर्चा चल जाता है इससे? मैम, घर का खर्चा तो मजबूरी है चलाना। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सब महंगाई ज़्यादा है और इस ऑटो रिक्शा में खर्चा किराया निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत है। आप भी ऑटो वाले ही हैं? हम भी ऑटो वाले हैं जी। और पेट्रोल डीजल सब दाम बढ़ गया है तो उससे आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं? नहीं साहब, हमारा पेट्रोल डीजल का तो नहीं, मेरा बैटरी वाला है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है महंगाई की वजह से। लेकिन जो है क्या करें, समय तो काटने पड़ता है। आपका नाम? मोहम्मद राशिद।
मोहम्मद राशिद जी, मेरा आपसे सवाल है, आप एक ऑटो ड्राइवर है, तो आपके लिए रोज़ाना का जो पैसा हिसाब से काम करना पड़ता होगा ना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर जो पहले कमाई थी वो कमाई भी नहीं है। पहले की महंगाई थी ज़्यादा कि अब की महंगाई? अब ज़्यादा महंगाई है, पहले महंगाई नहीं थी उतनी। कोरोना से आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रभावित है? आपका कारोबार काफ़ी प्रभावित हो गया होगा। नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा काम पे फर्क पड़ गया है, बहुत ज़्यादा ही। घर चलाना मुश्किल होता हाँ, होगा। बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा सब कुछ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? अब सरकार सुनी नहीं रही तो बताओ किसको सुनाए? सरकार सुनी नहीं रही है। आप कहिए तो सरकार से, सरकार क्यों नहीं बताओ, सुनेगी? सरकार नहीं सुन रही है। बताओ, पुलिस वाले तो मना करो तो वो और डंडे मारते हैं, वो गाड़ी नहीं भरने देते हैं, भगा देते हैं, भाग जाओ यहाँ से। क्या करोगे बताओ? अब किसी से लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज चौहान है। सूरज चौहान जी, तो मेरा आपसे सवाल है, महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, महंगाई जो बढ़ती जा रही है, जैसे कि आजकल जितनी भी महंगाई है वो सब जैसे जो ज़्यादा रिच वर्ग के हैं उनको तो महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ज़्यादा पुअर फैमिली के हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है महंगाई से लेकर के। जैसे खाने पीने का सामान है, इस पर GST वगैरह लग गया है, तो इसमें सबसे बड़ी ये सरकार की कमी है कि सब खाने पीने वाली चीज़ों पे GST वगैरह नहीं लगाना चाहिए, जो आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई गरीबों के लिए। उनके लिए क्या है, बहुत तरह की समस्या आ रही है, कैसे पैसा इकट्ठा करें, कैसे अपना मार्केट करें, उनको सेटल करना पड़ रहा है। आपको भी दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल, होगा? सबको करना पड़ता है मैम। आपका यही व्यवसाय? जी, मेरा जूस का? यही तो व्यवसाय आप है। दिन की कितनी कमाई कर लेते मैम हैं? वही 200-300 रुपये हो जाते हैं। और उससे आपका घर चल जाता है? मैम घर क्या चलते हैं, उसमें खर्चे मेंटेन हो पाते हैं। अच्छा, और जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे किसी त्यौहार पे अगर कुछ लेना हो तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है? जी बिल्कुल कैसे? बिल्कुल, पहले से तैयारी करके चलनी पड़ती है। जैसे हम लोग, सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा मैम। जी, बोलिए। जैसे कि सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये छोटी मोटी चीज़ों जो हैं खाने पीने का, उस पर GST वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इससे सरकार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाली इलेक्शन है महंगाई को लेकर के, क्योंकि देखिए हम लोग पुअर फैमिली से हैं, उनमें क्या दिक्कत होती है, हमें खाने पीने वाले चीज़ जो हैं इन पे ज़्यादा ज़रूरत होती है गरीबों के लिए, और वो हमें पूर्ति नहीं हो पाती है समय से। उसके लिए मुझे पहले से इंतज़ाम करके चलना पड़ता है, व्यवस्था बना के चलना पड़ता है, ताकि हम आगे उस जैसे अभी दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, तो इसके लिए हमें पहले से व्यवस्था बना के चलना पड़ता है, तब वो हम फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। जी धन्यवाद भैया। यहाँ पे कुछ गृहिणियाँ मिली हैं, चलिए जानते हैं उनसे आज के दौर में महंगाई का उन्हें किस तरह से सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनमती है। सोमवती जी, मेरा आपसे सवाल है कि आज की डेट में महंगाई इतनी बढ़ गई है और आप एक गृहिणी है, तो आपके लिए महंगाई का सामना किन किन तरीक़ों से करना पड़ रहा है? का कहें बेटा, मांग जांच की है, कबाड़ सवाड़ बीन के गुजारा कर रहे हैं। का करें, गरीब मनई, कुछ भी ना है, न खेत न ज़मीन न कुछ ना है हमारे, न घर न मकान, कुछ भी ना है बेटा। क्या करें, ऐसे करके गुजारा कर रहे हैं, मांग जांच, कुछ कबाड़ बीन के, कुछ काम करके। क्या काम करती हैं आप? यहाँ कबाड़ वबाड़ बीनते हैं, ईटा गारा का काम मिल जाता है तो करते हैं, मांगने भी जाते हैं, आटा उटा मांग कर ले आते हैं। हाँ, मजदूरी वगैरह नहीं हम, करती आप? हाँ तो वह मजदूरी वगैरह ना। आपके घर में कितने लोग हैं? हम, मेरे घर में बाना 4-5 लोग हैं। हम 5 लोग कमाते हैं आप? 6 लोग ना ही, छोटे छोटे बच्चे अच्छा, हैं। बच्चे हैं। हाँ बच्चे हैं। आइए बात करते हैं एक और महिला से। मेरे तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। बुधनी। बुधनी जी, आपका क्या कहना है महंगाई को लेकर? बहुत महंगाई है बेटा, मेरे घर में 12 परानी है, मेरे 10-12 परानी है बेटा। में बाल बच्चे हैं, नात पुता हैं, और लड़की मर गया है मेरी बहू बड़ा, तो छोटा छोटा लड़का है, शादी करने की बड़ी लड़की है, कैसे शादी होएगा हैं कि कैसे शादी करेगी? कुछ नहीं है, पेट पाल रहे हैं भीख भगवान मांग मांग कर, नहीं खेत है, न जमीन है, न घर, न मकान, कुछ नहीं है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर आप? हाँ, सरकार दे देते बाबू माँ घर मकान की उठाने की, बाल बच्चा है, पैसा ऐसा मिल जाता है, बच्चों बच्चों का आकर गुजारा हम लोग कर लेते हैं। राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? कुछ भी ना है, कुछ ना। आप लोगों ने राशन कार्ड बनवाया नहीं है अपना? मेरे पास ना है, हमन का तो नाव कट गल बस वहाँ गाँव में, यहाँ नाव नहीं जुटता है। अच्छा। हाँ, वहाँ नाव पूरा कट गया है गांव में, न राशन कार्ड न कुछ। मध्य प्रदेश के बेटा। मध्य प्रदेश में राशन कार्ड वगैरह नहीं बनवाया? हाँ, वहाँ हम रहते नहीं है, यही मांग जांच के, वहाँ कुछ है नहीं, एकदम पहाड़िया जिला है,
तो पहाड़िया ज़िला में कुछ होता नहीं है, कुछ खाने की मिलता नहीं, मरने लगते खाने बिना। यहाँ आते तो कड़ कबाड़ बीन लेते हैं, मजबूरी भी कर लेते हैं, जैसे ईटा गरा के और गोबर है और क्या कहना ही रहे, जैसे मांगू जाच के खा लेते हैं कहीं बच्चे बच्चे। पैर टूट गया है बाबू, तो ही लेकर मैं जीने खाने आए हैं बेटा। पैर टूट गया है मेरे बुढ़ा का, तो मैं लिया नहीं है यही मांगने खाने की, मैं कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे हाथ टूट गया है, बुढ़ा का टूट गया है, तो नात पुता है अपन वो मजदूरी कर कुछ जीते खाते हैं, तो मेरे के कहाँ दे पाएंगे। बहुत महंगाई है बेटा, कुछ नहीं है मेरे पास में। देखा आप लोगों ने महंगाई को लेकर दुनिया में लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, खास करके घर की गृहिणियां। आज हम लोगों ने इनकी राय ली है, इन्होंने सरकार से अपील करने के लिए कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे, कैमरामैन नीरज के साथ।